हम रिवीजन क्लास थर्ड में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करवाना चाहते हैं। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को घाटा होगा। जिसको घाटा हो रहा है उसे बदले में कुछ दे दो, जिसे फायदा हो रहा है उससे बल्कि कुछ ले लो। मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूं, जरा गौर से देखना, ठीक है। पहले गुडविल की बात करते हैं, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को कूड़ा कहते हैं, उसको हटाने की एंट्री एबीसी टू गुडविल, वो तो मालूम ही है सबको। मान लो फ्रेश गुडविल 1,60,000 है, सॉरी सिर्फ 60,000 है, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। क्वेश्चन करो, हम निकालते हैं चेंज। देखो, किसी पार्टनर को फायदा, किसी को घाटा, 1/2, 1/2, 10, 6 में से 5 गए 1, 10, 4 में से 5 गए -1। मैंने इसका क्या रूल बनाया था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हम छोड़ो, हम शॉर्टकट बनाते हैं, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। तो 60,000 का 1 टाइम कितना हो गया, 6,000। खत्म। गुडविल के साथ हमेशा यही सिंगल एंट्री होगी। अब बुक में 4-5 क्वेश्चन है, गुडविल कैलकुलेशन के तरीके दिखा रखे हैं। कैसे गुडविल कैलकुलेशन के तरीके दिखा रखे हैं कि गुडविल 3 इयर्स परचेज ऑफ, वो तो मैं निकालनी आती है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व की। सेम क्वेश्चन, एबी की रेशियो 3:2, रिजर्व है 30,000 और न्यू रेशियो 1:1। पहला पार्ट होता है जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड और क्वेश्चन इज साइलेंट। पहला पार्ट है जनरल रिजर्व को बांट दो या क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम बांट देते हैं। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जिसमें भी एंट्री होती है जनरल रिजर्व टू एबी ओल्ड रेशियो में 3:2 में 30,000 को बांट दिया। 18,000, 12,000। बी पार्ट, जनरल रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं बांटना। सर नहीं बांटेंगे, एक बात बताओ, जनरल रिजर्व में ए का हिस्सा बनता है 18, बी का हिस्सा बनता है 12, नहीं बांटता मैं, अगले दिन बांटता हूँ। अगले दिन रेशियो क्या होगी, 1:1। अब कितना बटेगा इनमें, 15-15। ए को तो 18 मिलना चाहिए, ए को तो 3 का घाटा हो गया और बी को 3 का फायदा हो गया, तो उसको एडजस्ट करते हैं। हमें दिमाग नहीं लगाना, हमने आपको एक शॉर्टकट बताया, उस शॉर्टकट को लेके हम पूरे चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। पहला गुडविल में क्या था, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। जनरल में या तो बांट दो, नहीं बांटना सपोज, तो पहले निकालो चेंज, 3/5, 2/5, -1/2, -1/2, 1/10, -1/10। माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट 3,000। 3,000 कैसे आया, जो 30,000 है, जो 30,000 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से। 30,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/10 से, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा है P&L डेबिट बैलेंस, जिसे हम कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। 90,000। रेशो में बार बार वही ले रहा हूँ, ए और बी की 3:2 ओल्ड और 1:1 न्यू, ठीक है जी। पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड और क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्वेश्चन इज साइलेंट। कह रहे बांट दो या क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। बिल्कुल बांट दो सर, बांटने की एंट्री क्या होगी, लॉस बांटेंगे तो एंट्री करेंगे AB टू P&L 3:2। 54-56। बी पार्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में ए का आ रहा है 1/10, बी का आ रहा है -1/10। देखो सर, हमारा ये जो फॉर्मूला लगता है ना, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये तब लगता है जब प्लस में चीज हो। आप इसमें अपना नॉर्मल क्वेश्चन करते तो मैं क्या करता, B2 A क्या करता, लेकिन ये लॉस है तो यहां मैं क्या करूंगा, A to B। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई है मित्रों। पहले तो गुडविल की, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। जनरल रिजर्व
अगर बांटना है तो बांट दो, नहीं बांटना है तो माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। लॉस के केस में या तो बांट दो, नहीं बांटना तो माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट का लास्ट में उल्टा कर दूंगा सर। ठीक है बच्चों। अब देखो टीएस गिरवाल में अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सेम वैसे ही होंगे। अब मैं आपको टीएस गिरवाल के कुछ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर से देखो। मैंने एडमिशन मैंने गुडविल और वो सब इकट्ठे ले लिए ना सर। ये देखिए सर, एक क्वेश्चन नंबर है टीएस गिरवाल का 23वां, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड की रेशियो है 5-3-2, न्यू रेशियो है 2-3-5। जनरल रिजर्व 6000, पीएनएल क्रेडिट अगर कुछ नहीं कह रखा तो क्रेडिट होगा 24,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000। कह रहा है सिंगल एंट्री पास करनी है। क्या कह रहा है? सिंगल एंट्री पास करने का मतलब माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। मान लो मैं दोनों केस बता देता हूँ इसमें, अगर आप गौर से सुनो। अगर हम पहला केस करें डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो जनरल रिजर्व और पीएनएल प्रॉफिट है इकट्ठे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड। जनरल रिजर्व कितना है 6000, पीएनएल कितना है 24,000, टोटल हो गया 30,000। 30,000 को बांट देंगे 5-3-2 में, 15, 9, 6। और लॉस को बांट देंगे एक्स वाई जेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बुक वाले ने यही नहीं मांगा, हम तो अपनी तरफ से कर गए। ये हो गया 6,000, ये हो गया 3600, ये हो गया 2400। नॉट रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सिंगल एंट्री मांग रहा है, वो कह रहा है इनको बांटना ही नहीं है। नहीं बांटना तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है सर, बहुत बार सर। 2/10, 3/10, 5/10, 3/10, 0, -3/10। ठीक है सर। हम पहले सिंगल फिगर में कन्वर्ट करते हैं इसको। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ दिया आ गया 30,000, लॉस घटा दिया आ गया 18,000। फॉर्मूला क्या है? माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। 18,000 का 3/10, 5,400। तो बच्चों गौर से देखते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पढ़ना एक बार जरा बेटा। राम लक्ष्मण एंड भरत की वो शेयरिंग प्रोफेशनल और द रेशियो 5:3:2। राम लक्ष्मण भरत की रेशियो है 5:3:2। हाँ जी। डिसाइडेड टू शेयर प्रोफेशनल और इक्वली। न्यू रेशियो हमने कर दी उनकी इक्वली। गुडविल 4,50,000 है। गुडविल है 4,50,000 और ओल्ड गुडविल 75,000। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल का आपको पता है आप क्या करते हैं, पहले तो हम न्यू वो निकालते थे। कॉल आ रहा है। राम लक्ष्मण भरत -1/3, -1/3, -1/3, 30। 15 में से 10 गए 5, 30 -4। ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल राम लक्ष्मण भरत टू गुडविल पूरा मानते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो 75,000 को बांट देंगे 5-3-2 में। ठीक है। अब जो फर्म की गुडविल आती है उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, लक्ष्मण भरत टू राम, माइनस वाला डेबिट 4,50,000 इंटू 1/30 कितना हो गया 15,000। 4,50,000 इंटू 4/30 60,000 और ये आ गया 75,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिवैल्यूएशन। क्या बात करते हैं? हम एडमिशन करने के बाद दोबारा ये करवा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें दो बातें होती है, न्यू वैल्यू टू बी शोन। अगर नई वैल्यू दिखानी है तो नॉर्मल जैसे पहले रिवैल्यूएशन बनता था वैसे ही बन जाए।
मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ, गौर से सुनना। अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ, गौर से सुनना। ठीक है, बिल्डिंग बढ़ गई 5,000। ठीक है जी, ए और बी की रेशियो 3:2 है, ओल्ड और न्यू रेशियो है 1:1। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 3,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,000। बांटेंगे किसमें? ए और बी में। किस रेशियो में? 1200-800। ये तरीका है अगर नई वैल्यू बुक्स पे दिखानी है, जैसे हम पहले एडमिशन में करते थे, वैसे आज हम कर रहे हैं। न्यू वैल्यूज नॉट टू बी शोन। नई वैल्यूज बुक्स में नहीं दिखानी, नई वैल्यू बुक्स में नहीं दिखानी। अब नई वैल्यू बुक्स में नहीं दिखानी तो हम कैसे निकालते हैं? बिल्डिंग बढ़ गई 5,000 रुपए, मशीनरी घट गई 3,000 रुपए, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हम माइनस को करेंगे चेंज इन पीएसआर। 3/5 2/5 -1/2 -1/2 10 1 -1। याद करो मैंने बार बार क्या बोला? माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। यानी अगर हम गुडविल की बात करें सर, अगर मैं यहाँ रिकैप मारता हूँ, एक मिनट सर जरा गौर से देखो। गुडविल की बात करें तो गुडविल में हम क्या करते हैं दोस्तों, बताइए मुझे। गुडविल में हम क्या करते हैं? माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, खत्म। फिर आया हमारा जनरल रिजर्व पॉजिटिव। ठीक है जी, जनरल रिजर्व पॉजिटिव में दो बातें हैं, या तो बांट दो, बांट दो तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व टू एबी, और नहीं बांटना तो एंट्री होती है माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। अगर जनरल रिजर्व सॉरी पीएनएल नेगेटिव है तो रिवर्स हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है? रिवर्स। तीन बातें ये थी। चौथी बात आई रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब हम एक बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, टीएस गिरवाल का, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट वाज दैट मच गिवन। जनरल गिवन है, रेशियो आ गई एबीसी की इक्वली। गुडविल है 1.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग 6,000। क्रेडिटर कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। नॉर्मल क्वेश्चन है सब। ठीक है, इसके अंदर हमें पुरानी वैल्यूज नहीं दिखानी। जनरल रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, गौर से देखना सर। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है गुडविल 1.5 लाख है। ठीक है जी, ए बी सी 3/6 2/6 1/6 और इक्वली हो गया 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/6 0 -1/6। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। 1.5 लाख का 1/6 25,000 25,000। गुडविल के साथ हमेशा सेम ट्रीटमेंट होती है सर, ये और कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। जनरल के साथ सेम होती तो मैं जोड़ के ही कर देता, लेकिन क्या है, कुछ नहीं कह रहे जनरल के बारे में। तो जनरल को हम पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। 30,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? 15 10 5। लैंड 80 हो गया, पहले 50 था। लैंड की वैल्यू 30,000 रुपए बढ़ गई, हमारे को प्रॉफिट हो गया। जैसे हम पहले करते थे वैसे हम कर रहे हैं। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा 6%। बिल्डिंग कितने की है? 50,000। 50,000 पर 6% 3,000 की, तो बिल्डिंग रह गई 47,000। क्रेडिटर 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर कोई 6,000 मांगेगा नहीं, फायदे की बात है। क्रेडिटर्स कम हो गए, ये हो गए 44,000। 36,000 में से 3,000 गए, 33,000 आ गया। इसको ओल्ड रेशो में बांट दो, 16,500 11,000 550 बाय रिवैल्यूएशन। 16,500 11,000 550। बीडी कितना है कैपिटल का? 1,50,000 25,000। 1,50,000 25,000। सी डेबिट हो रहा है 25,000। एक क्रेडिट हो रहा है 25,000। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जरा गौर से देखिए। 1,40,000 1,56,500 सीडी।
71,000 CD, 10,500 CD। कैपिटल कितनी लिखेंगे? 1,56,500, 71, 10,500। और लाइबिलिटीज में क्या गिवन है? क्रेडिटर गिवन है, लिख लिया। बीपी गिवन है, लिख लिया। जनरल बांट दिया था। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट 1,40,000, कैटर 30, बैंक 5, टोटल टैली। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं सर। सपोज 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 इस क्वेश्चन में ये कहा जाता, इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि हमने जनरल रिजर्व को नहीं बांटना, मैं गुडविल लेता, जनरल रिजर्व लेता और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी नई वैल्यू नहीं दिखानी लेता, तीनों को जोड़ता और मैं क्या करता, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला। मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ शुरुआत से। गुडविल के साथ क्या करते हैं? पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल हो तो क्या करेंगे? पूरा एबीसी टू गुडविल। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करेंगे? माइनस वाला डेबिट मतलब चेंज निकाल के प्लस वाला क्रेडिट। जनरल रिजर्व गिवन है, या तो बांट दो। बांटने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये भी जनरल रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, बढ़ती है। और नहीं बांटना तो माइनस वाला डेबिट प्लस वाला। अच्छा, दूसरा फिर मैंने बताया अगर लॉस हो तो रिवर्स ऑफ दिस। अगर 3 आइटम गिवन है, जनरल भी गिवन है, पीएनएल भी गिवन है और कोई लॉस भी गिवन है, इसकी नेट फिगर सिंगल निकाल लो, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट, या बांट दो। रिवैल्यूएशन में क्या सिस्टम है? या तो नई वैल्यूज दिखानी है तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनेगा, और नहीं दिखानी तो माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट।